लोग को नहीं जानता। अच्छा, क्योंकि पता है साधु कि जितने समय तुम इससे बात करोगे ये तुम्हें हरि का भजन नहीं करने देगा, ये मूर्ख है और इसको समझाना आसान नहीं है। दूसरी पहचान बता कि आपके जो सीधे कार्य हैं मूर्ख उन्हें उल्टा गलत समझता है। जो आप संसार में सही कार्य होगा तो मूर्ख की पहचान है कि उसमें त्रुटियां ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, क्योंकि मूर्ख अज्ञानी वो नहीं जानता। भगवान की कई कथा चल रही हो, चर्चा चल रही हो या भागवत जी हो रही हो, वहां पता नहीं क्या क्या ढूंढता फिरेगा। साधु निकला जा रहा हो, जब तो उसे एक पैसा उसे नहीं देना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। या कोई पड़ोस का व्यक्ति जा रहा हो, उससे वो बात नहीं करता, उसका कुछ वो पड़ोसी बिगाड़ता नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है, तो उसके बारे में बैठ के दूर से चर्चा करेगा। ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वो है, ये है, ये वो है। ये मूर्ख की पहचान है कि तुम्हारी उससे बातचीत होती नहीं है, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो और इतना बखान आपने तुरंत कर दिया कि ये भी है, ये वो है, ये वो है। जानना पहचान तू मेरा मेहमान है। साधु आया होगा 500 किलोमीटर दूर से, लेकिन उपदेश को दूर से बैठ कर रहा। अरे ये सब ऐसे ही होते हैं। अगर सभी साधु ऐसे हैं तो तेरा सत्य सनातन धर्म कौन चला रहा? तू तो आज तक निकलते घर से बाहर नहीं गया, कभी नहीं गया कि भागवत पांडाल तक पहुंचूं, चर्चाओं में जाऊं या भगवान के उत्सव में जाऊं। तुझे तो कभी उत्साह नहीं बना। अरे अपने बच्चे का एक जरा सा जन्मदिन आ जाओ, उसमें आप 10, 20, 15 हजार रुपए खर्च करके ये सोचते हो बड़े खुश होके कि मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन किया। असली जन्म तो ब्रह्म का है, परमपिता परमेश्वर का, जो सबका जगत पिता है। आज अगर हमने उन्हें बुलाया है तो उसमें ऐसे उत्साहित हो जाओ और इतने मगन हो जाओ कि कॉलोनी वासी भी अगर देख रहे हो, जो दूर से देख रहा उसे लगे कि ये जो स्त्रियां हैं ये मीरा है, सब भक्त है कि नहीं है, सब दौड़ दौड़ के आ रही है। और देख कोई रोटी बना रही है, कोई ध्यान रख रही है, व्यवस्था का ध्यान रख रही है, देख रही है कहीं कोई दिक्कत ना बन जाए, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी पुरुषों को करना चाहिए। इस समय से आओ दौड़ के और उत्साह में सम्मिलित हो, सब कुछ भूल जाओ उस दिन क्या होना है क्या होनी है। जिनका सबको ज्ञान ही नहीं है, यही जाने ज्ञानी यही है कि क्या होना है और क्या ना होनी। मुझे नहीं पता, तुम जानो करो। मैं तुम्हारे उत्साह में हूँ, उत्साहित हूँ। जिस तरह से जिस पे सहयोग किया जाए उस तरह से करो और क्या रटो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि।
आप सभी जानते हो। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख को नहीं। मूर्ख को समझाने का कोई आपके पास रास्ता है ही नहीं। यह समझा सकते हो? मूर्ख को नहीं समझा सकते, क्योंकि मूर्ख के अंदर इतना अभिमान भरा होगा वो समझ ही नहीं पाएगा, आप चाहे जितना प्रयास करें। यहाँ एक कथा है, हमें तो बड़ी आनंदित भी करती है। एक बार एक साधु थे और साधु दौड़े जाते थे। एक व्यक्ति उन्हें जानता था अच्छी तरह। उन्होंने देखा कि साधु बाबा तो इतने चमत्कारी हैं और इतने भजनानंदी हैं, आज क्या ऐसा हो गया है कि इतनी स्पीड से दौड़े जा रहे हैं। उसने जोर से आवाज लगाई, बाबा 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 रुको रुको। साधु महाराज नहीं रुके, स्पीड बढ़ाए रखी। पीछे पीछे वो भी दौड़ पड़ा। कहा बाबा सुनो तो सही, ये नहीं दिया। बस सुन तो लो, एक मिनट क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस तो दौड़ने दे। दौड़ने की वजह क्या है? अरे तू पहले दौड़ने तो दे। कहा बता तो दो। कहा बेटा दौड़ने दो, फिर बात करते हैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, आप इतनी स्पीड से भागे जा रहे हो और वजह नहीं बता रहे हो। कहा मेरे पीछे मूर्ख पड़ा है, मुझे मूर्ख से भागना है। कहा रे आप तो इतने चमत्कारी बाबा हो कि मुर्दे में प्राण फूंक देते हो। कि हाँ, मिट्टी का खिलौना हो तो उसमें जान डाल देते हो, इतना जब तक किए हुए हो। कि हाँ, फिर भाग क्यों रहे हो? कहा रे तू भागने देगा या नहीं? कहा बाबा कुछ कृपा इस पे भी कर दो। बाबा ने गुस्से में आकर कहा सुन, मैं मुर्दे में जान डाल सकता हूँ, मिट्टी के खिलौने में जान डाल सकता हूँ, लेकिन मूर्ख को नहीं समझा सकता। इस पर मैं कोई कृपा नहीं कर सकता और ये भी नहीं चाहता कि इसका एक सेकंड का भी क्षण हो, मेरा संग हो। क्यों बाबा? अरे ये मूर्ख व्यक्ति है, ये मेरा भी जो भजन है सब बर्बाद कर देगा। सवाल जवाब इतनी बातें करेगा, हरि संकीर्तन नहीं करने देगा, इसलिए बात। तो ठीक है बाबा, हम भी दौड़े कि आ जा, अगर तुझे भी बचना है तो चल, नहीं बचना तो चला जा, पीछे विचार है। साधु कभी मूर्ख व्यक्ति के झांसे में उलझावे में नहीं फंसता। उसे भगवान का भजन करना है, ना ज्ञानी बनना है ना अभिमानी बनना है। वो प्रेम जानता है, जहां भी देखोगे वो प्यार ही करेगा, वो प्यार ही कर सकता है। और हमारे जो प्रीतम है, जो प्राण प्यारे हैं, वो प्रेम ही जानते हैं, बाकी और कोई चीज नहीं जानते। ना ज्ञान मान वहां एक होना है, ज्ञानी मानी वहां एक होना ही है। एक भी व्यक्ति जो ज्ञान का बखान करता हो वो उसे प्रेम नहीं करते परमपिता परमेश्वर। या मान अभिमान दिखाता हो वहां तक नहीं जा सकता। यहां तो प्रेम की बात करो, बंदगी तेरे बस में नहीं, तेरी बस की नहीं है। अगर कर सकता है प्रेम कर, बाकी उधर नामक ज्ञान ना दिखा। गोपिकाओं ने खूब अच्छी तरह समझाया था उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा मेरे चाचा का लड़का है, मैं समझा सकता हूँ। कहा ज्ञान से? कि हाँ। कि ठीक है, तो फिर एक काम करो, आप ज्ञान से ही बुला ले, बुलाओ आप अपने ज्ञान से। उद्धव ने बहुत तंत्र मंत्र मारे, सब कुछ प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया, परमपिता परमेश्वर नहीं आए, क्योंकि भेजा तो उन्होंने था। उसका अहंकार तोड़ दिया। जा, अगर तुझे देखना है कि मुझे गुण प्राप्त कर सकता है तो जो गिरिया में पागल हुई गोपिकाएं हैं उन्हें देख लिया, तुम्हें उधर पता चला। तुम नहीं जानते प्रेम। जैसे ही आए और गोपिकाओं से बात हुई तो गोपिकाओं ने स्पष्ट कर दिया। पहले तो चिल्लाई कि उद्धव तुम तो कन्हैया के साथ गए थे ना, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, अब तो बताओ कहाँ है कन्हैया। ज्ञान से समझाने का प्रयत्न किया कि आप नहीं जानती, सब ऐसे छोड़ के चले जाते हैं यार। जब और 10 बातें बताई
तो गोपिकाओं ने एक ही बात कही कि जो तू बोल रहा है कि हमारी समझ में नहीं आता, हम ज्ञान नहीं जानती, बस एक ही बात जानती हम गोपिकाएं। उन्होंने कहा तो क्या कि प्रेम करना जानती है, प्रेम करना, और अगर हमारे प्रेम में शक्ति होगी तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तभी जब हृदय से पुकारा और गोपिकाएं मदमस्त हुई। कई बार कथा आधी बोल के छोड़ देंगे कि जब भगवान वहां गए हैं वापस ही नहीं लौट गए, चाहे जहां भेज दिए, द्वारिकाधीश बने तो लौट गए नहीं है। गोपिकाओं के पास सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लौट के आना पड़ता है ब्रह्म को आज भी। कई बार कलयुग है, भगवान दर्शन नहीं देते। अरे तुम उस कलयुग में जाकर ना बैठो, भगवान से प्रेम करो, उनका भजन कीर्तन करो, पूजा पाठ जब तक अपने घर में क्या करो। क्या किसी के सपन में नहीं आए भगवान? जिसके सपन में आए हाथ उठाओ। आए हैं, तुम्हारे बुलाने पे आए होंगे, अपने आप नहीं आए होंगे, तुम्हारे प्रेम ने बुला लिया हो। उसी प्रेम से हम चाह रहे हैं, जो आज विनती आपसे कर रहे हैं कि जब कल परमपिता परमेश्वर का मृत्यु लोक में पहला दृश्य हो, उसे ऐसा बना दो माताओं, बहनों और भाइयों के एक यादगार बन जाए, यादगार बन जाए, इतना सुंदर बना दो। श्याम सुंदर आने वाले हैं, तैयारियां आज से ही शुरू कर दो। और आप सबसे भी विनती है, हे महाराज कार्यकर्ताओं, ये सब लीला छोड़ के आज से शुरुआत करो। श्याम सुंदर के आने से पहले नगरी को ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो कि लगे आज परमपिता परमेश्वर आए हैं। सब ही आनंदित हो, कॉलोनी वासी भी आनंदित हो। प्रसाद इतना बनवा दो, इतना बंटवा दो, घर घर भिजवा दो, ढोल नगाड़े अच्छी तरह बजवा दो, उत्साह को उत्साह के तरीके से मनाओ, उत्साह को उत्साह के तरीके से मनाओ। सभी का सहयोग होगा और कल का दिन मंगलमय होगा, और दिन भी मंगल है, मंगल ही होगा। वृंदावन बिहारी लाल की सबसे बड़ा सहयोग आपका यही है कि जो नहीं भी आ पा रहा है उसे भी जाकर जरूर बोलो कि चल बहन, नहीं तो पछताएगी। आज ज्यादा तो नहीं तो जा पाइए भागवत जी में, पर आज परमपिता परमेश्वर के उत्सव में जरूर चल, दौड़ के चल, दौड़ के चल, तो आनंदमय होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ, अभी आपको भजन में सुना है ना, तो एक गाना भजन आपको सुनाई है, आप तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलना। श्री राधे तो एक प्रश्न बोला, पहले जैसा निकल के आया, जो आया वही बोल देंगे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा साथ दीवाना है, मेरा साथ दीवाना है। दोनों हाथ ऊपर लेकर ताली बजाया करो, भगवान के चरण में मस्त हो जाएगा, हो जाएगा।